हरे कृष्णा, राधे राधे। तो क्या आप सभी तैयार हैं आने वाली पांडव या निर्जला एकादशी व्रत के लिए? आज की यह जानकारी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस बार जो पांडव या निर्जला एकादशी का व्रत है वो 2 दिन पड़ रही है और सभी के मन में ये संशय है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो हम किस दिन करें, किस दिन इसका पालन किया जाए और निर्जला एकादशी के दिन प्यास न सताए, उसके लिए कौन से उपाय हम कर सकते हैं। साथ ही साथ घड़े का दान हमें किस विधि से करना चाहिए, निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी पहली बार उठा सकते हैं या नहीं, साथ ही जानेंगे कि किस सुबह से लेकर रात्रि तक के संपूर्ण नियम, अगले दिन पारण के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए हम आपको शास्त्रों से सभी जो भी संशय हैं उनका समाधान करते हैं और देखते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब आ रही है। तो वीडियो में अंत तक जुड़ी रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज का यह निर्जला एकादशी का विशेष वीडियो 3 भाग में होगा। शुरुआत में 2 भाग हम 2 दिन आने वाली एकादशी और सभी शुभ मुहूर्त या पारण के समय में विस्तार से जानेंगे और तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आखिर ये एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों पड़ रही है तो अंतिम भाग को अवश्य ही सुनिएगा। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए आज के इस निर्जला एकादशी के विषय में विस्तृत वीडियो आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष भर करते हैं, क्योंकि इस एक दिन व्रत रखने मात्र से हमें सभी पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और यह शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में अब आने ही वाला है। और इस दिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी का व्रत है। यह वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करने वाली तिथि है और वह भी सिर्फ एक दिन। यह एकादशी हमारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा करती है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शास्त्रों में माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाता है तो इस बार इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। साल 2026 में 24 जून को जो एकादशी तिथि है वो शाम को 6:12 से प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 25 जून को रात्रि को 8:09 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के मान्य के हिसाब से हम सभी 25 जून को ही निर्जला एकादशी का जो व्रत है उसका नियम का पालन जो है वो करेंगे। इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी व्रत करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण की सेवा करना, दान करना, भजन करना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस दिन सभी कार्य किए जाते हैं। यह 6 कार्य भव सागर से पार करने हेतु मुक्ति प्रदायक भी बताए गए हैं। पूरे वर्ष की 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाती हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की 26 एकादशियों का पुण्य फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस साल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस साल भी 26 एकादशी पड़ी हैं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष की तिथि में। एकादशी तिथि दोनों ही एकादशी के भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। निर्जला एकादशी के व्रत पूरे दिन पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण यानी उपवास खोला जाता है। यह अत्यंत ही कठिन व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के लिए भक्तों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के व्रत में प्यास न लगे, इसके लिए राधा रानी ने स्वयं अपनी सहेलियों को कुछ उपाय बताए थे, जो हम आज आप सबको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले निर्जला एकादशी की एक सुंदर सी जानकारी भी हम आप सबको बता दे रहे हैं। इसके लिए आप सब कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा।
साथ ही अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है या ये मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में सभी निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि या उससे जुड़ी जो भी कथाएं हैं वो सब आप सुन पाएंगे। तो हर दिन चैनल से जुड़े रहने के लिए पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पूनम की भक्ति चैनल जो है उससे आप जुड़ जाएं और समय पर आने पर आपके जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की। तो देखिए, महाभारत काल में के समय यानी द्वापर युग में भी भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसी वजह से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर की सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उन्हें पेट में जलने की जो जठन अग्नि थी, वे एक समय भोजन भी ना करें तो उन्हें जो भूख है वो बर्दाश्त नहीं होती थी। भोजन करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एक दिन भीम ने इस विषय पर वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं थोड़े समय भी भूखा नहीं रह पाता हूँ, ऐसे में एकादशी का जो व्रत है वो मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत है या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी महत्व के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। एक साथ ही अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र इस एकादशी को रख सकते हो। और इसके बाद ही भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया। यह व्रत बड़ा ही जटिल होता है और इसलिए किसी भी प्रकार की जो भी रोगी हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों में कई जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और पुण्य जो है वो उदय हो जाते हैं। जब मनुष्य के जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, निर्जला एकादशी की जो तिथि है, जैसा कि मैंने बता दिया, 24 जून को ही शाम को 6:12 से प्रारंभ होगी और 25 जून को रात्रि को 8:09 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में हमें निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जून को ही दिन गुरुवार को रखना है। और अब जान लेते हैं इस व्रत से जुड़े संपूर्ण नियम, क्या क्या नियम हमें करने चाहिए। तो इस दिन घड़े का दान करना चाहिए। अगर प्यास लगे तो इस विषय में राधा रानी ने कौन सा उपाय बताया है? तो देखिए, इस दिन एकादशी तिथि होती है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन हमें चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी जो है वो नहीं खाना चाहिए। जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो 10वीं तिथि से ही आपको ये सारे नियम जो है वो कर लेना है। दूसरे दिन घर का जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए। भोजन बनाना भी नहीं चाहिए। शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, पूजा करें, एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें और भगवान को अर्घ दें। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का भी पूजन करें। इस दिन हमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी को शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वह निर्जल रख के इस व्रत को नहीं कर सकता है तो आप संकल्प के समय जल और फल का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में वैसे ही निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए, तभी पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आपको शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप भगवान को प्रणाम करके इस व्रत के संकल्प के दौरान आप कह सकते हैं जो भी आप खाना पीना चाहते हैं उस प्रकार से। फिर पूरे दिन निर्जल रहकर आप इस व्रत को करें, वैसे ही जैसे आपकी क्षमता हो। आपके अनुसार, आपके निमित्त के अनुसार जिस भी प्रकार से आप फलाहार, दूध, फल जैसे भी आप ले सकते हैं वैसे आप करें। इस दिन झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप बाल, दाढ़ी इत्यादि बिल्कुल भी ना कटवाएं। इसके साथ ही साथ रात्रि जागरण जरूर करें। जिस दिन द्वादशी तिथि होती है उस दिन आपको जो पारण है वो करना चाहिए और कथा जो है वो जरूर सुननी चाहिए। कथा का वीडियो मैं लाऊंगी अपने चैनल पे, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको समय पर जो कथा है वो मिल जाएगी। द्वादशी तिथि पर भी आपको जो अन्न होता है और जो जल से भरा हुआ घड़ा होता है वो दान करना होता है। नमक, तिल, वस्त्र जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हैं वो चीजें आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप शरबत का दान कर सकते हैं। और यदि आपसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती है तो आप थाली में जल जो है गंगा जल मिलाकर डालें और
पशु की भांति पी सकते हैं। ऐसा हमको कथाओं में मिलता है कि इस प्रकार से पीने से हमारा जो व्रत होता है वो खंडित नहीं होता है। या हम जब पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें आचमन के समय भी 3 बार हम जल जो है वो पी सकते हैं और इससे भी हमारा जो व्रत है वो खंडित नहीं होता है। तो आप अगर मान लीजिए कि अगर आपसे जो प्यास है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन छतरी का दान, जूते का दान या जो भी हम अन्न का दान, जो भी चीज़ें हमारे ज़रूरत वाली होती हैं उन सभी का हमें दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय जिस दिन एकादशी तिथि है उस दिन कन्याओं को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो है वो ज़रूर दें, शरबत इत्यादि जो है वो ज़रूर पिलावें और अगले दिन द्वादशी तिथि पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निकालें और इसके साथ ही साथ मटका जो है, जल से भरा हुआ मटका, वो निकालें और फिर व्रत का जो पारण है वो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री श्याम लिख सकते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जो है वो आप ज़रूर छोड़िए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको समय आने पर सही और संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।